आक्रोशित कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, पीएम आवास के सामने धरना पर बैठ गए थे और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर दिया गया था, जिसका विरोध करते हुए तमाम कांग्रेसी सुपेला के घड़ी चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम उन्होंने रखा। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर संसद होता है और संसद जब बहरी हो जाए और जो सत्ता है गूंगी हो जाए तो विपक्ष की ड्यूटी है और आम जनमानस की ड्यूटी है, देश के हर देश प्रेमी की ड्यूटी है कि सड़क की लड़ाई। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ जन आक्रोश है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो महिला हो, सबके साथ ये नरेंद्र मोदी सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेहतर संवाद। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद दुर्ग में भी स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास के सामने बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे थे और देर रात तक बैठे थे। और जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में, लाठी चार्ज के बाद आक्रोशित कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, पीएम आवास के सामने धरना पर बैठ गए थे और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर दिया गया था, जिसका विरोध करते हुए तमाम कांग्रेसी सुपेला के घड़ी चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम इन्होंने रखा था और पुतले को जला करके विरोध के रूप में जो है अपने स्वर को बुलंद करने का प्रयास किया है। तमाम जो लगातार देश में जो देख रहे हो, दिल्ली के जंतर मंतर, दुर्ग के शिक्षा मंत्री निवास के सामने, फिर आप लोग यहाँ पे आक्रोशित होकर पुतला दहन किए, क्या लग रहा है कि क्यों ये आवश्यकता पड़ रही है? देखिए, जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर संसद होता है और संसद जब बहरी हो जाए और जो सत्ता है गूंगी हो जाए तो विपक्ष की ड्यूटी है और आम जनमानस की ड्यूटी है, देश के हर देश प्रेमी की ड्यूटी है कि सड़क की लड़ाई लड़े। कल इसी प्रकार से जिस तरह से संसद में बोलने नहीं दिया गया, नीट के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, नीट के छात्रों ने आत्महत्या कर ली, उसको देखकर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री के घर के सामने जाके अपनी बात रखने का प्रयास किया और जिसका कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने बर्बरतापूर्ण, इवन प्रियंका जी जो महिला है वहां पे पुरुष पुलिस के द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की किया गया। राहुल गांधी जी के चोट लगी, वो गिरे, जूते उनके इधर उधर हुए। तो कहने का तात्पर्य कि जब लोकतंत्र में आपकी लोकसभा में नहीं सुनी जाएगी, विपक्ष की बात को बंद कर दिया जाएगा, माइक बंद कर दिया जाएगा, तो सड़क की लड़ाई लड़नी बची जाती है। तो कांग्रेस पार्टी ने उसी रास्ते को अख्तियार किया है और निसंदेह जनता की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से देश की आवाज बनकर आजादी दिलाई, उसी प्रकार से आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी से भी मुक्ति दिलाएगी। तो बिल्कुल तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं वो आक्रोशित है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साफ तौर पर जिस प्रकार से पुतला दहन यहाँ पर किया गया है, तमाम कुछ लीडर्स है कांग्रेस के, उनसे भी बात करेंगे। किया लगातार प्रदर्शन आप लोग कर रहे हो, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर दिया था, प्रियंका जी को गिरफ्तार कर दिया था, तमाम कांग्रेसियों को जो पीएम आवास के बाहर धरने पर गिरफ्तार कर दिया और आप लोग आज सुपेला में पुतला दहन कार्यक्रम रखे थे। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ जन आक्रोश है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो महिला हो, सबके साथ ये नरेंद्र मोदी सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। और अभी हाल ही में जो पेपर लीक हुआ है उससे इस देश के 20-25 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। वो लोग अपने हक की मांग के लिए जब आंदोलन कर रहे थे तो उनको आप देख रहे हैं कि लाठी डंडों से पीटा गया, आंसू गैस छोड़े गए, एक डंडों में खीले लगा के मारे गए और करंट लगाया गया। जो अभी लगभग 75-80 छात्र लोग वहाँ पर भर्ती हैं। लड़कियों के साथ बहुत बुरा और बहुत दुर्व्यवहार किया गया, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सारी चीज़ सोशल मीडिया में आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस राहुल गांधी जी तो पिछले 1.5 महीने से जब से पेपर लीक हुआ पूरे देश में वो जन आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जब संसद में इस बात को उठाने की कोशिश करते हैं तो उठाने नहीं दिया जाता। कल भी जब सुबह राहुल गांधी जी संसद में उठाने की कोशिश किए तो लोकसभा अध्यक्ष ने मना कर दिया, उनको बैठा दिया। इसलिए मजबूर होकर उनको आंदोलन कर सड़क पर आकर नरेंद्र मोदी जी के घर के सामने प्रदर्शन करना पड़ा। और हम राहुल गांधी जी की बहुत प्रशंसा करते हैं कि इस देश में एक नौजवान तो है जो आम जनता की बातों को, आम जनता की भावनाओं को समझता है और आम जनता के लड़ाई को लड़ने के लिए तत्पर है
और हम सब लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं। हम वैसे ही पहले से साथ थे, लेकिन अब पूरी मजबूती से राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी को निर्देश देकर लड़ेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक मोदी सरकार को हम लोग सत्ता से बाहर न कर दें। सड़क की लड़ाई अब लड़ रही है कांग्रेस, सड़क से सदन तक की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। और आप देखिए कि ये मुद्दा जो है राहुल गांधी जी उठाते आए। डेफिनेटली ये जो जंतर मंतर में छात्रों का प्रदर्शन हुआ, इससे इसमें और तेजी से बढ़ा है। जिस तरीके से निर्ममता से ये चीज़ें चल रही हैं, आघोषित एक आपातकाल लगा हुआ है। आप मोदी सरकार की स्थिति को समझिए, जो व्यक्ति उनकी कमियों को बताएगा उसको दमनकारी तरीके से वो उसको दबाएंगे, उसको निस्तो नाबूद करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक ये विरोध करेगी और कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। तो बिल्कुल तमाम जो कांग्रेसी यहाँ पर गुस्साए हुए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई अब कांग्रेस पार्टी करेगी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो उस पूरे विषय को लेकर के वो क्या। पूरा देश आक्रोश है, पूरा देश गुस्से में है। छोटे छोटे बच्चों को दिल्ली में जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक मारा गया, पीटा गया। आज बहुत सारे बच्चे आईसीयू में हैं, हॉस्पिटल में हैं, एक बच्चे तो वेंटिलेटर में है। इस तरीके से उनके विरोध में हमारे कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया। इससे आक्रोशित होकर हमारे कांग्रेस के साथीगण भिलाई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया। राहुल गांधी के गिरफ्तारी के विरोध में भी उनको भी लहूलुहान कर दिया गया है, तो इसके विरोध में हमारे साथीगण यहाँ पुतला दहन किए। आगे के प्रदर्शन और उग्र, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दिल्ली में जो जंतर मंतर में जो बच्चाएं शिक्षक कर रहे हैं, जो नीट की पेपर के बारे में इतनी छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्रूरतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। और हमारे शीर्ष नेता कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सभी वरिष्ठ सांसदगण और यहाँ तक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को बर्बरता पूर्वक गिरफ्तार कर लिए हैं। और सभी युवाओं में, बच्चों में, चाहे किसी की भी साथ को बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं। भाजपा के जो नेता हैं उनके साथ गुंडे हैं, महिलाओं को भी सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं और अत्याचार इतना बढ़ रहा है। इस आक्रोश में हम सब कांग्रेस जन हम लोग सब पुतला दहन करने में एकत्रित। आज जो युवाओं के साथ जो जंतर मंतर लाठीचार्ज हुआ है, उसके समर्थन में हमारे राहुल जी को कल रात को अरेस्ट किया गया है। हम लोग यही मांग करते हैं कि युवाओं का मांग को अपने वाजिब बातें हैं, जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी भी जेसीपी कार्यकर्ता या युवाओं को समर्थन करेंगे और जो जो 3 मांगे रखी है जेसीपी, उनको तीनों मांग पूरा करने का हम लोग कांग्रेस में उनका समर्थन करेंगे। और पीएम जी से भी निवेदन है कि इस कांड में विचार करने का हम सुझाव देते हैं। तो बिल्कुल युवा भी है, युवाओं पे जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ किस रूप में देखते हैं? ये आज़ाद भारत में मेरे ख्याल से पहली बार इस बर्बरता पूर्वक युवाओं को, जो 10th, 11th और 12th की जो बच्चियां हैं, आप देखेंगे पुलिस के बेस पे तो भारत की पुलिस तो नहीं हो सकती। उसके खिलाफ पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है और पूर्ण रूप से उसको विरोध करेगी। और हम लोग का तो मानना यह है कि आज़ाद भारत में ऐसा कभी नहीं होगा। बिल्कुल तमाम जो कांग्रेसी है सुपेला चौक पर पहुंचते हैं और पुतला दहन करके सरकार के जो नीति है, जो दमनकारी नीति है, कह रहे जो दमनकारी नीति, उस नीतियों का विरोध करते हैं। जिस प्रकार से संसद भवन के पास, जिस प्रकार से पीएम आवास के पास जब कांग्रेस के जो तमाम लीडर थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, तमाम जो अलग अलग लीडर थे उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस इसी प्रकार से पुतला दहन का कार्यक्रम रखी थी और सुपेला चौक में पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ था बहुत ही गलत है। इस प्रकार का लाठीचार्ज कतई नहीं होना चाहिए और मोदी सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है और युवा भारत की जो आवाज़ है वो दबेगा नहीं बल्कि मुखर होकर के सामने आएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। नमस्कार।